एक जिज्ञासु ने प्रश्न पूछा है, शब्द बोला जाने के बाद वापस लिया जाता है क्या? दूसरा प्रश्न कि हम जीवन में जो भी किया और कर रहे हैं हमें सफलता मिलती हुई नहीं दिखती, आप इन पर कुछ कहें। अभी अपना कबीर पर 2-4 दिन पहले एक हो गया था ना, शब्द पर शब्द अंदर से बोला जाता है तो तराजू में तोल कर बोलना चाहिए। तो चलो प्यारे मित्रों, शब्द प्रभु श्री राम भी कहीं पढ़ा हूं मैं कि वो धनुष बाण समुद्र को बहुत मनाए। समुद्र माना नहीं, 3 दिन बैठे रह गए थे कि वहाँ एक चौपाई है, कुछ तो भी चौपाई है। तो प्रभु श्री राम थोड़ा अपने ढंग से पीर लेना चाहे वो बात को, और समुद्र पर कमान से वो बाण निकाल कर वो समंदर को मारना चाहते हैं, अंदर वो जल सुखा देना चाहता है। रास्ता मांगे पर देने को तैयार नहीं समुंदर। तो फिर बाण चढ़ गया सो चढ़ गया, फिर समंदर घबर के बाहर आता है और प्रभु राम से बोलता है कि मुझे माफ कर दो। प्रभु राम बोले कि आपने बहुत देर कर दी, आप बाण चढ़ गया सो चढ़ गया, वो वापस नहीं लिया जा सकता। समंदर बोलते ही नहीं प्रभु, मेरे अंदर बहुत जीव रहते, वो सभी मर जाएंगे, आप बाण वापस ले लो। बोले वापस आप नहीं लिया जा सकता वापस। आप ये बोलो कि ये बाण मैं कहाँ छोड़ूं और किधर, उस दिशा की ओर मैं बाण चला दूं, मार दूं, पर वापस नहीं लिया जा सकता। ऐसा ही शब्द है प्यारे मित्रों, वापस लिया नहीं जा सकता। मैं भी पाल में रहा करता था, बापूजी पर जो बीती वो सब सुनाते थे बापू। कभी कभी पाल में कुछ ऐसे लोग थे, उनका नाम भी मालूम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँ, पर बापू को बहुत परेशान करते थे किया। उसके कारण बापू 1-1.5 साल बाहर गांव जाकर भी रहे, पाल गांव छोड़ दिए थे, ये आपको भी मालूम है। फिर वहाँ काल गिर गया पाल में, तो वो लोग घबर गए कि अपन ने साधु संतों को तकलीफ दिया। फिर दूसरे गांव गए, बापू को मनाए कि आप चलो, और हमने जो बोला ऐसा कपड़ा सामने करके बापू बोला करते, बापू के मुँह से सुन रखा हूँ मैं, झोली फैलाकर ऐसे बोले, हम वापस शब्द लेते हैं। बापू माफ किए होंगे, संत संत हैं आखिर, पर वो जो बोला, जो दिल को दर्द हुआ, वो तो वापस नहीं हो सकता। तो प्यारे मित्रों, जो प्रश्न पूछा है, अपना वीडियो सुना होगा सत्संग उन्होंने, कि शब्द आप जो बोल रहे थे, कबीर का दोहा कि वाणी मुँह से बोलना हो तो तराजू में जैसे तोल के दिया जाता है, कुछ वैसा तोल के दो। तो बोले हम तो किसको भी अनब शनब बोल देते, फिर पछतावा होता है, पछतावा होता है, फिर हमको लगता है कि क्या करे, माफ़ी मांग ले, क्षमा मांग ले, ऐसा कुछ होता है। जो हमारे से बोला गया वो तो वापस हो सकता है क्या? नहीं प्यारे मित्रों, वापस नहीं हो सकता।
मैं एक दृष्टांत दूंगा। एक किसान अपने पड़ोसी को गुस्से में आकर कुछ शब्द ऐसे बोले जिससे वो पड़ोसी को बहुत दर्द हुआ, गुस्सा आया और एक किसान को भी पश्चाताप हुआ कि मैंने ठीक नहीं किया। तो संत थे कहीं उनके अड़ोस पड़ोस में, वहाँ गए और संत के सामने प्रश्न रखते हैं वो किसान की, प्रभु महात्मन मैंने मेरे पड़ोसी को अनप शनप गाली दी है, बहुत सारा कुछ बोला है, अब मुझे पछतावा हो रहा है, तो वो शब्द मैं कैसे वापस ले सकता हूँ, वापस हो सकते हैं, ऐसा कोई रास्ता? संत बोले, संत क्रिया करूनी दाऊती वाली बात मराठी में बोलते हैं ना, संत कोई बताना चाहते हैं कुछ बातें हमें समझ में नहीं आती तो क्रिया करके बताते हैं। संत बोले कि शब्द वापस हो सकते हैं, आप पूछ रहे तो इसके पहले मैं उत्तर दूं, आप ये काम करिए फिर बाद में आपको उत्तर देता हूँ। वो आदमी बोले ठीक है। तो बोले ये पक्षी जो होते हैं ना उसके पंख चुन लो बहुत सारे और एक झोली भर लो, एक थैली भर लो और नगर में 20 शहर में जाकर वो सब पंख रख दो एक जगह, चौराहा पर बोल दो, ऐसी जगह जहाँ लोगों का इधर उधर दौड़ना होता है, भागना होता है। वो बोले ठीक है, फिर मैं बोले आपका उत्तर देता हूँ, ये काम करके आ जाओ। और वो जाता है, सब पंख इकट्ठा करता है और थैली भर के उस शहर के बीच में छोड़ के आ जाता, रख के आ जाता है और संत के पास जाता है कि मैं ये कर दिया बाबा, आप इसका उत्तर आप दो। संत बोले इसका उत्तर और मैं देता हूँ, आप एक काम करिए और जहाँ वो पंख रख के आए हैं ना वो सब पंख लेके आ जाओ, फिर आपको मैं उत्तर देता हूँ। वो किसान गया और शहर के बीच में और वहाँ पर वो एक भी पंख नहीं थे, सब चितर बितर हो गए, उड़ गए, जहाँ था वहाँ पर मिले नहीं। तब तो वो परेशान हो गया, वापस आया, संत से बोला बाबा एक भी पंख नहीं हुआ। संत बोले कि बस ऐसे ही शब्द बोले जो हम बिना विचार कर, बिना तोले, उसको बिना समझ पाए और लोगों को हम अनप शनप बोल देते, वो मोर पंख की तरह ही है, वो आप वापस नहीं ला सकता, वो वहाँ है ही नहीं, वो उड़ गए। ऐसे ही शब्द हमारे अंदर से बोला गया सो बोला गया, वो वापस हो नहीं सकते, वापस लेने की कोई विधा नहीं। ये एक फॉर्मेलिटी है, लोकाचार है, करुणावश सामने वाला क्षमा कर देता है पर कुदरत क्षमा नहीं करता। तो जो भी मेरे से प्रश्न किए उनसे मैं बोलूं कि शब्द वापस नहीं हो सकते, हम पश्चाताप करके एक बीच का रास्ता होता है, एक्शन रिएक्शन इंटरेक्शन वाला, बीच में का समय याचना का वो मंग लो, पर जो घटना घट गई वो घट गई, अंदर जो दर्द ठेस पहुंच गई वो पहुंच गई। तो जिंदगी में कभी भी तुम अपन क्रोध के आवेश में आकर कुछ भी अनप शनप बोल देना, ये ठीक नहीं है। कबीर साहब इसी अंदाज में बोले, वाणी ऐसे बोलिए दिल का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। ऐसी वाणी बोलो कि सामने वाले को ठंडक पहुंचे, शांति मिले। ऐसी वाणी मत बोलो जिसका दिल टूट जाए। दूसरा प्रश्न है कि जीवन में हम जो भी
किया और कर रहे हैं, हमेशा हमें सफलता मिलती हुई नहीं दिखती। प्यारे मित्रों, सफलता मिलती है, मिल सकती है और कभी कभार नहीं भी मिली तो तुम्हें अंदर से तसल्ली जरूर मिलती है। तुमने प्रयास किया, जितना तुम्हारी कैपेसिटी थी किया, और करने के बावजूद वो सफलता तुम्हारे हाथ नहीं लगी। निराशा, उदासी, दुख उतना नहीं होगा। आपको इस अंदाज में समाधान होगा कि हमने प्रयास जरूर किया है, हमने कोशिश जरूर की है। वो नई सफलता हाथ लगी तो कोई बात नहीं, पर हमारे से जितना हुआ उतना हम जी जान लगा कर तो कोशिश की है। आपको वहाँ समाधान रहेगा, दुख नहीं होगा। इस पर एक स्मरण और एक छोटा सा दृष्टांत आता है। यह प्रश्न पर सुकरात हुआ यूनान में। यूनान में सुकरात संत के बारे में आप सुने पड़े होंगे, तो अच्छे बुद्धिमान भी थे और संत थे। सुकरात के पास एक युवक जाता है। युवक बोलता है कि हमें सफलता कैसे मिलेगी, सफलता का राज क्या है वो बताओ। सफलता का राज बताओ। वो सुकरात संत थे, वो बोले कि कल नदी पर आ जाना, वहाँ मैं इसका उत्तर दूंगा। और वो युवक ठीक कल जो समय बोले थे सुकरात उस समय पहुँचते नदी किनारे। वहाँ नदी बहती हुई नदी थी, पानी था उसमें, और सुकरात भी पानी में उतर गए और वो युवक भी पानी में उतर गया। और सुकरात जो संत थे वो युवक को पकड़ा और पकड़ के दबोच लिया और पानी में डुबा दिया और ऊपर से बैठ गए जैसे उस पर। और सुकरात संत ताकतवर थे, वो युवक को हिलने नहीं दिए, उस पर बैठे रहे जैसे। वो युवक की ऐसी स्थिति हो गई कि आप प्राण निकले तब प्राण निकले, आप मौत हो सकती, कभी भी हो सकती, बहुत निकलने को करे, पर सुकरात संत वो जब तक नहीं निकल दिए उसकी मौत न हो जाए तब तक दबा के रखे। और हद पार कर गई और सुकरात संत फिर उसको छोड़ दिए, एकदम से छलांग लगाए वो और जोर से श्वास ली और फुकारते हुए ऐसा देखता है सुकरात तरफ, ये आपने क्या किया, मेरा प्रश्न क्या था और आपने किया क्या, आप तो आत्महत्या करने के लिए उतारू हो गए। सुकरात बोले वो बाद में, तुमको पानी में कैसा लगा, वहाँ तुम्हारी मांग क्या थी, क्या सोचती, तुम क्या सोच रहे थे, क्या चाह रहे थे, वो बताओ। युवक बोलता है कि मैं वहाँ केवल श्वास चाह रहा था, मुझे भर श्वास मिल जाए, श्वास नहीं मिली तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। एक श्वास 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 ही मेरे ख्याल में आ रहा था, दूसरा कुछ भी नहीं आ रहा था, बस श्वास मुझे मिल जाए। सुकरात बोले केवल श्वास, बोले श्वास, बोले सफलता का राज यही है। जैसे अंदर तुम डूबे थे वहाँ पर केवल श्वास की ही जरूरत पड़ रही थी और श्वास ही चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे ही जिंदगी में यदि सफलता चाहिए ना तो इतनी हिम्मत से पूरे प्राण से उसमें डूबना पड़ेगा, उसकी ओर अग्रसर होना पड़ेगा।
तब जाकर हमें सफलता मिल सकती है। और सफलता न भी मिली प्यारे मित्रों, तुम्हें प्रसन्नता जरूर रहेंगी, खुशी जरूर रहेंगी, निराशा नहीं होगी। तो जिंदगी में हमें सफलता क्यों नहीं मिलती, यहाँ प्रश्न पर बातें। वैसे ही हम करते जैसे कुआं खोदना हो, 10-10 फीट के गड्ढे खोद डालते, पानी वहाँ नहीं लगा, दूसरा खोदते, पूरा खेत खोद डालते, कहीं पानी नहीं लगता, फिर हम बोलते कि पानी जमीन में है ही नहीं। पर एक ही जगह गहरा कुआं हमने खोदा होता तो पानी लग जाता, पानी मिल जाता। ऐसे ही हम धंधा करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, कोई पढ़ाई करते, कोई नौकरी जॉब कर रहे, कोई अनेक प्रकार का मिल फैक्ट्री, जहाँ भी कोई हमारा उद्योग का वो रहता है जीवन का लक्ष्य, वह हम पूरे प्राण से कर नहीं पाते। इसलिए हम कमेंट करने के लिए उतार हो जाते कि हमने बहुत प्रयास किया, हमें सफलता नहीं मिली, हमें सफलता नहीं मिलती, सफलता कैसे मिलेंगी। सफलता प्यारे मित्रों पूरे प्राण से, हम कुछ भी करो पूरे प्राण से करो। महापुरुषों ने भी, संतों ने भी तो ये बहुत जोर दिया कि तुम कुछ भी करो, पूरे प्राण से करो, अपने को बचाओ मत, जरूर सफलता मिलेगी। तो जिंदगी में अपन आध्यात्मिक रास्ते है, ध्यान धारणा कर रहे, तो ध्यान जी जान लगाकर पूरे प्राण से करो कि मेरे अंदर परमात्मा है, अंदर ही मिलेगा, मेरे सद्गुरु ने बोला है। तो पूरे प्राण से ध्यान करो। आप पूरे प्राण से ध्यान नहीं करोगे और सोचोगे कि ध्यान में क्या रखा है, आग बंद करके कोई फायदा नहीं, छोड़ो, भक्ति करेंगे। कोई दूसरे साधु के पास जाओ कि बाबा परमात्मा कैसा मिलेगा, और यदि भक्ति मार्ग का वो बोलेंगे कि लो टाल, मृदंग लो, तबला लो, पेटी लो, बजाओ, गाओ, भजन करो। भजन में भी तुम उतरे, वहाँ भी भजन सीधा जमा नहीं, तो फिर आगे और बढ़ोगे। आध्यात्मिक जगत में भी कोई बोलेंगे कि तीर्थ यात्रा करो, सब पाप ताप धुल जाएंगे, फिर आत्मज्ञान होगा, चले तीर्थ। कुछ भी जो बाह्य जगत का तुम आंतरिक जगत में जाना चाहते हो, ईश्वर को पाना चाहते हो, खोजना चाहते हो, मिला ही हुआ है। पर वहाँ भी तुम पूरे नहीं, उतले उतले यदि रहे तो वहाँ भी आपको मिलेगा नहीं, कुछ प्रयास जारी रहेंगी पर वो भी उतला उतली। तो पूरे गहराई से आध्यात्मिक जीवन में भी उतरो, भले नहीं मिले पर आपने जी जान लगा कर वो किया है तो परमात्मा अंदर ही बैठा है, वो जरूर देखता है। वो तुम्हारा एक एक क्षण जानता है, तुम्हारे एक एक विचार जानता है, तुम्हारा अंतर्यामी है उसका नाम। तो आंतरिक जगत में भी प्यारे मित्रों पूरे प्राण से डूबो करो, वहाँ सफलता जरूर लगेगी। भौतिक जगत में भी हम जो भी कुछ कर रहे हैं वहाँ भी पूरे प्राण से करो। ये जिंदगी एक संघर्ष ही है। कबीर साहब का बार बार बोलते ना, साधो कुछ उद्यम कीजिए, कुछ करो पूरे प्राण से। तो ये जो 2 प्रश्न थे, शब्द तोलकर बोलिएगा और कोई भी कार्य करो उसमें पूरे प्राण से डूब कर करो, वहाँ सफलता जरूर मिलेगी। नहीं भी मिलेंगी तो भी आपको समाधान रहेगा। बस ये 2 प्रश्न पर इतना ही।